Hello students, so today we will discuss our new topic of Unit 9 that is perfect gas equation. So आज के इस लेक्चर में हम perfect gas equation की डेरिवेशन को करेंगे और इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने यहाँ पे आपको लॉज ऑफ वॉल्यूम, लॉ ऑफ प्रेशर, लॉ ऑफ टेम्परेचर, इट मीन्स यहाँ पे मैंने आपको गैस लॉज बताए थे जो कि थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलू-सैक लॉ। तो उस पर्टिकुलर हर एक गैस लॉज में हमने वहाँ पे देखा कि इन प्रैक्टिस जो भी हमारे पास रियल गैसेस होती हैं वो उन गैस लॉज को सभी प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज़ में कभी भी ओबे नहीं करती। इट मीन्स एट ऑल वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर दे डू नॉट ओबे एनी गैस लॉ। एक पर्टिकुलर वहाँ पे केस होता है जहाँ पे वो रियल गैस उन गैस लॉ को क्या करती है, ओबे करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रियल गैस होती है उनके गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से सभी वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर में वो वहाँ पे गैस लॉज को ओबे नहीं करती। तो अब बात आती है कि ऐसी कोई गैस है जो यहाँ पे उस पर्टिकुलर सारे के सारे गैस लॉज को एट ऑल वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ओबे करेगी। तो यस, उस गैस का नाम क्या होता है? परफेक्ट गैस। सो ए परफेक्ट गैस इज वन whose molecules are free from intermolecular attraction and obeys the gas laws at all values of temperature and pressure। तो परफेक्ट गैस ऐसी गैस होती है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है और इसी वजह से हर प्रकार के ये प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यूज़ में उन गैस लॉज को ओबे करती है। तो इसी के थ्रू हम आगे क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट गैस इक्वेशन पढ़ेंगे। परफेक्ट गैस इक्वेशन आपने पढ़ रखी होगी, PV = nRT, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इसकी डेरिवेशन करेंगे। अब यहाँ पे हम कंसीडरेशन ले रहे हैं। कंसीडरेशन क्या है कि हमने यहाँ पे 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस ले रखा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस ले रखी है जिसमें उसका इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कितना है? P1, V1, T1 है। और जब वहाँ पे वो अपनी स्टेट को चेंज करेगी गैस, जब हमने मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ उस पर प्रोसेस टेक प्लेस करवाया, चाहे हमने उसके प्रेशर को कांस्टेंट रखा, चाहे उसके वॉल्यूम को या टेम्परेचर को, ड्यूरिंग आफ्टर इट्स प्रोसेस, तो उस केस में वहाँ पे जो भी उसके फाइनल वैल्यूज़ होंगी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की, वो हमने लेट करी P2, V2 एंड T2। सो यहाँ पे जो गैस की स्टेट है वो एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। किस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स में? तो इनिशियली होगी वो P1, V1, T1 एंड फाइनली जब हम देखेंगे उस गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को, तो वो क्या मिलेगा हमें? P2, V2 एंड T2। अब ये जो भी चेंज ऑफ स्टेट है वो 2 स्टेप्स में होगा। वो 2 स्टेप्स हमें याद रखने हैं और फिर उस केस में उन दोनों स्टेप को हम क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। तो पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में हम उस 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस को वहाँ पे बॉयल्स लॉ में अप्लाई करें। बॉयल्स लॉ का मतलब वहाँ पे एक्चुअली उसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं और प्रेशर अप्लाई कराने पर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। किसका? उस 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस का। तो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा, तो इनिशियली आपको दिख रहा होगा कि गैस का टेम्परेचर क्या है? T1 है। तो T1 इज़ कांस्टेंट, बट यहाँ पे हमने प्रेशर चेंज किया। तो इनिशियल प्रेशर था P1, हमने प्रेशर जो भी चेंज किया वो समझ लीजिए P2 करा, और जब उसका वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, इनिशियल वॉल्यूम क्या था? V1 था, तो जो भी प्रेशर चेंज करने पर उसका वॉल्यूम बना होगा वो मैंने क्या लेट कर लिया है? V'। फ्रॉम बॉयल्स लॉ आपको इसकी इक्वेशन याद होगी, क्या होती थी? PV = कांस्टेंट, P1 V1 = P2 V2। तो यहाँ पे इनिशियली अगर हम देखें तो P1 V1 है एंड फाइनली अगर हम देखें तो प्रेशर है P2 एंड वॉल्यूम वहाँ पे उसका क्या चेंज होके बन गया है? V' बन चुका है, ठीक है। तो ये आ गया फ्रॉम बॉयल्स लॉ से। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। अब आपको यहाँ पे देखना है कि अब गैस का जो प्रेशर है वो कितना है? P2 बना हुआ है, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर चेंज करा, वॉल्यूम भी उसका चेंज हुआ, तो उस केस में अब यहाँ पे गैस की स्टेट किस तरीके से है कि वहाँ पे उसका प्रेशर अब P2 है, वॉल्यूम V' है एंड टेम्परेचर तो वही है T1। अब हमने यहाँ पे क्या करा? प्रेशर को कांस्टेंट रखा।
प्रेशर कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम और टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर मैंने यहाँ पे चेंज किया, उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, किसका, गैस का। तो वहाँ पे लगेगा चार्ल्स लॉ। आपको पता है चार्ल्स लॉ क्या होता है कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और उस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आती थी, V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। 1 वाले कौन से हैं यहाँ पे, ये हैं इनिशियल वैल्यूज़, और 2 वाले कौन से होते हैं, फाइनल वैल्यूज़। तो V1/T1, तो इनिशियल वैल्यू अगर हम देखें कहाँ पे क्या था उसका वॉल्यूम, V' था, कहाँ पे V', यहाँ पे देखा था ना हमने जब बॉयल्स लॉ लगाया था। तो उस केस में वहाँ पे इनिशियल स्टेट जब हमने चार्ल्स लॉ लगाया है, प्रेशर कांस्टेंट बना के रखा है, तो उस केस में वहाँ पे उसका वॉल्यूम कितना था, इनिशियली V' था। टेम्परेचर कितना था, देखिए T1 था, अभी बताया था, अभी जिक्र किया था। अब फाइनल अगर हम देखेंगे तो फाइनल हम लेट कर लेते हैं कि उसका जो भी वॉल्यूम रहा होगा आफ्टर प्रोसेस वो है V2, और किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने टेम्परेचर चेंज किया है। नाउ यहीं से हम V' की वैल्यू निकाल देते हैं। T1 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आपको दिख रहा होगा। V' क्या निकल के आएगा, V2/T2 इंटू T1। लेट दिस इक्वेशन बी सेकेंड। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ दिस V' फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हमें यहाँ से V' की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो P1 V1 तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू P2 भी एज इट इज़, एंड V' के बदले इक्वेशन 2 जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाएगी, V2/T2 इंटू T1। यहाँ पे आपको दिख रहा है T1, ये जो 1 वाले इसको एक साइड लेके जाएंगे तो T1 तो नीचे आ जाएगा, P1 V1/T1 इज इक्वल्स टू P2 V2/T2 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्वांटिटीज़, इनिशियल क्वांटिटीज़ एक साइड हो गई हैं एंड फाइनल क्वांटिटीज़ एक साइड हो गई हैं इस पर्टिकुलर परफेक्ट गैस की। तो उस केस में यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, PV/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम R से इंडिकेट कराते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.31, ठीक है, 8.31 होती है इसकी वैल्यू। अब जब हम यहाँ पे इस कांस्टेंट के बदले R पुट कर देंगे, कांस्टेंट के बदले आ गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, और ये T इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल्स टू RT। सो दिस इज द परफेक्ट गैस इक्वेशन व्हेन देयर इज 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस, ठीक है। तो अगर वहाँ पे 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस है, उसके लिए परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या बनती है, PV इज इक्वल्स टू RT। बट अगर वहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ परफेक्ट गैस ले रखे हैं, n मोल्स ऑफ अ परफेक्ट गैस ले रखे हैं, तो 1 मोल के लिए जब RT है तो n मोल्स के लिए कितना होगा, PV इज इक्वल्स टू nRT, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ परफेक्ट गैस। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ परफेक्ट गैस इक्वेशन, जिसमें हमने किसी भी एक पर्टिकुलर परफेक्ट गैस के स्टेट को इनिशियल से फाइनल स्टेट में चेंज होने के लिए हमने उसके 2 स्टेप्स यहाँ पे स्टडी करे। एक में लगाया बॉयल्स लॉ और दूसरे में लगाया हमने चार्ल्स लॉ, ओके।